एक लाइन कहीं पर सुनी थी, अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ज़रूरी है तो उसका हाथ थामे रखिए और बातें छोड़ दीजिए, और अगर वो व्यक्ति ज़रूरी नहीं है तो बातें पकड़े रखिए और उसका हाथ छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश और एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको सीखने को मिलेगा कि आपको अपने जीवन में कैसे रहना है। कहानी एक फकीर और आनंद नाम के लड़के की है। फकीर जो होता है वो बहुत गांव में जाकर घूमता है और वहाँ पर कुछ खाने के लिए मांगता है और अपनी झोली भरने के लिए कुछ अनाज भी मांगता है। ऐसे में वो जो फकीर होता है बहुत गांव घूमकर एक गांव में आता है, आनंद के गांव में। और जब उस आनंद के घर के पास जाता है और बोलता है, कुछ खाने को दे दे माई, तो वहाँ पर आनंद आता है और उनसे कहता है कि फकीर बाबा, आप अंदर आओ ना, अंदर आकर कुछ खाओ। तब फकीर उसकी वो चीज़ को देखकर, उसके वो भाव को देखकर बहुत खुश होता है और उसके घर खाना खाकर, और आनंद जो फकीर की सेवा करता है वो सारी सेवा देखकर फकीर बहुत खुश होता है और बाहर आकर कहता है कि भगवान तुझे, तेरे बच्चों को और तेरी बीवी को और धन दे और खुशहाली दे। तब आनंद कहता है कि बाबा क्यों मजाक कर रहे हो, ये समय भी चले जाएगा। और फकीर उसकी बातों को सुनकर वहाँ से हंसकर चले जाता है। और कुछ सालों बाद फकीर उस गांव में फिर से आता है। जब फकीर उस गांव में फिर से आता है, आनंद का जो घर होता है वो किसी बहाव में बह गया था और वहाँ पर एक झोपड़ी दिखती है। आनंद उस बहाव में अपना सब कुछ खो बैठता है और गांव के एक सेठ के घर में काम करता है जिसने उसको सच में बहुत मदद की होती है। जब फकीर उसको देखता है तो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि यार कुछ खाने को दे दो। तब वो आनंद कहता है कि चलो मेरे घर में, और आनंद उस फकीर को अपने घर में लेकर जाता है। वहाँ पर अच्छा भोजन देता है और उनसे कहता है कि फ़कीर बाबा, मेरे पास तो इतना ही खाने के लिए है, आप वो खा लीजिए। फ़कीर वो सारी चीज़ें खा लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और उनसे कहता है कि यार ऐसा क्यों, मैं जब पिछली बार आया था तुम्हारे पास अच्छा धन था, तुम अच्छे थे, खुश थे और काफ़ी तुम्हारा परिवार भी खुश था, अब ऐसा क्या हुआ। तब आनंद उस फकीर को सारी चीज़ें बताता है कि एक बहाव आया, मेरा घर ले गया, वहाँ से मेरी तकदीर ही बदल गई। जो फकीर होता है आनंद से कहता है, भगवान तुम्हें काफ़ी लंबी उम्र दे, तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे परिवार को किसी चीज़ की कमी ना पड़े। और आनंद उसकी बातों को सुनता है और हंसता है और कहता है ये समय भी चले जाएगा। फकीर उसकी ये बात सुनकर चले जाता है और 2-3 साल बाद फकीर फिर से आता है और उसके गांव में उसका घर ढूंढता है। उसको उसका घर नहीं मिलता तो फकीर उसके गांव में उसको बहुत जगह ढूंढता है तो उसे एक हवेली दिखती है। वहाँ पर आनंद कुछ पंछियों को घास दे रहा था। फकीर उसके पास जाता है और कहता है आखिरकार तुम्हारा वक्त बदल ही गया। और आनंद उसे घर में बुलाता है और उसको खाने के लिए देता है। काफ़ी अच्छे अच्छे पकवान, काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें फ़कीर को देता है। और फ़कीर उस खाने को देखकर, उसकी उस मेहमान नवाजी को देखकर और खुश हो जाता है और उनसे कहता है, यार मैं जब पहली बार आया था तुम ठीक ठाक हालात में थे, पर फिर भी तुमने मेरी सेवा के लिए कुछ कमी नहीं रखा। और जब मैं पहली बार आया था तब तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया था, तुम रास्ते पे एक झोपड़ी में रहने लगे थे और तब भी तुमने मेरी सेवा पूरे अच्छे से की, पूरे अच्छे मन से की। और जब मैं तीसरी बार तुम्हारे घर में आया तो तुम्हारी काया ही पलट गई थी, तुमने वो सब कुछ पा लिया था जिसके तुम पाने के लिए हकदार थे। भी आनंद कहता है कि बाबा ये वक्त भी गुजर जाएगा। और फकीर उसकी वो बातें सुनकर वहाँ से हंसते हुए चले जाता है। और फिर जब अगले 2-3 साल बाद आता है तो उसे वहाँ पर वो घर भी दिखता है और उसके घर में एक बूढ़ी औरत दिखती है और उसके बच्चे शादी होकर उनके घर चले गए थे। उस फकीर को पता चलता है कि अब आनंद इस दुनिया में नहीं रहा। फकीर उस बुढ़िया के पास जाता है और कहता है कि माई, आनंद कहाँ गया। और वो बुढ़िया कहती है कि आनंद तो कब के गुजर गए, उनकी फ़ोटो उस रूम में टंगी हुई है। फकीर उस फोटो के पास जाता है और उस फोटो के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि ये वक्त भी चले गया। दोस्तों, आनंद नाम का जो आदमी होता है एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गया था कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, वो या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा या कुछ भी नहीं रहेगा। पर उसने हर हाल में खुश रहना सीखा। उसने अपने फैमिली को और जो मेहमान आते थे उनको सबकी अच्छे से सेवा की जैसे वो करना चाहता था। दोस्तों, हम बहुत बार सोचते हैं मेरे पास ये आएगा तो मैं अच्छा करूँगा, मेरे पास वो आएगा तो मैं अच्छा करूँगा, और इसके चक्कर में हमारे पास बहुत कुछ आ जाता है और हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। इसलिए
हमें हमारे जीवन में हर दिन जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, हमें उसी दिन में ऐसा जीना चाहिए कि जैसे वो आखिरी दिन है। कैसा दिन कब आए ये कहते नहीं आता, और इसीलिए हर दिन अंत दिन जैसा ही जीते रहो। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।